सेक्शन 1 नारीवाद, एक परिचय, फेमिनिज्म एंड इंट्रोडक्शन। नारीवाद कोई विदेशी विचार नहीं है, यह हमारे समाज की जड़ों में बसा हुआ है। यह तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, औरतें भी तो इंसान हैं और इंसान होने के नाते उन्हें भी वही अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं और हर इंसान को बराबरी का हक है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, हर जगह समानता होनी चाहिए। चाहे वो शिक्षा हो, नौकरी हो, समाज हो या फिर परिवार, हर जगह औरतों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। नारीवाद का मतलब है औरतों को वो सारे अधिकार दिलाना जो पुरुषों को सदियों से मिले हुए हैं। ये एक संघर्ष है, एक आंदोलन है जो औरतों को उनका हक दिलाने के लिए है। ये नहीं कहता कि औरतें पुरुषों से बेहतर बने, बल्कि ये कहता है कि औरतें और पुरुष दोनों बराबर हैं। बस इतना चाहता है कि औरतें अपनी मर्जी से जी सकें, अपनी पसंद की जिंदगी चुन सकें, बिना किसी दबाव के अपनी पसंद की जिंदगी चुन सकें। यही है नारीवाद का असली मतलब, समानता और स्वतंत्रता। सेक्शन 2 नकली नारीवाद का जाल, द ट्रैप ऑफ फेक फेमिनिज्म। आजकल एक नया फैशन सा चल पड़ा है, नकली नारीवाद। ये सिर्फ दिखावा है, असलियत नहीं। इसमें औरतें सिर्फ दिखने में मॉडर्न होती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, शराब पीती हैं और खुलकर बातें करती हैं, लेकिन अंदर से अब भी वही पुराने ख्यालात, अब भी पुरुषों पर निर्भर, अब भी समाज के बनाए नियमों से बंधी हुई। यह नकली नारीवाद असली नारीवाद को कमजोर बनाता है, लोगों को गलत राह पे ले जाता है। सेक्शन 3 बॉलीवुड बनाम नारीवाद। कुछ उदाहरण, बॉलीवुड वर्सेस फेमिनिज्म, सम एग्जांपल्स। बॉलीवुड में तो जैसे ये नकली नारीवाद बहुत चलता है, कई बार ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है, असल मुद्दों को छूता भी नहीं। कई फिल्मों में हीरोइन को मॉडर्न दिखाने के लिए बस उनके कपड़े छोटे कर दिए जाते हैं। ये असल में उनके किरदार की गहराई को नहीं दिखाता, बस सतही बदलाव करता है। वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्में नारीवाद के नाम पर बस अमीर औरतों की कहानियां दिखाती हैं। इन कहानियों में संघर्ष और असलियत की कमी होती है। गांव और कस्बों की औरतों की असलियत तो गायब ही रहती है। उनकी जिंदगी के संघर्ष और चुनौतियां शायद ही कभी पर्दे पर दिखती हैं। हाँ, क्वीन जैसी फिल्में तारीफ के काबिल हैं, जहां हीरोइन खुद की जिंदगी जीना सीखती है। ऐसी कहानियां असल नारीवाद को दर्शाती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी फिल्में कम ही बनती हैं। हमें और भी ऐसी कहानियों की जरूरत है जो असल में महिलाओं के जीवन को दर्शाएं। सेक्शन 4 नकली नारीवाद के खतरे, द डेंजर्स ऑफ फेक फेमिनिज्म। इस नकली नारीवाद से समाज को बहुत नुकसान हो सकता है। इससे लोग असली नारीवाद को ही नहीं समझ पाते। लड़कियों को गलत संदेश जाता है, उन्हें लगता है बस दिखने में मॉडर्न बनना ही आजादी है। लड़कों को भी गलत फहमी होती है, उन्हें लगता है जो लड़कियां मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती वे पिछड़ी हुई हैं, और इस चक्कर में नारीवाद का असली मकसद ही पीछे छूट जाता है, यानी औरतों और पुरुषों के बीच सच्ची बराबरी। सेक्शन 5 असली नारीवाद क्या है? व्हाट इज रियल फेमिनिज्म? असली नारीवाद का मतलब दिखावा नहीं, बल्कि असली बदलाव है। और यह बदलाव अंदर से आना चाहिए, दिल से महसूस होना चाहिए। इसका मतलब है औरतों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें अपनी आवाज उठाने का हक देना बिना किसी डर के। इसका मतलब है समाज के हर जगह, हर स्तर पर औरतों को बराबरी का दर्जा देना, चाहे वह घर हो, ऑफिस हो या फिर राजनीति का क्षेत्र हो। सेक्शन 6 बॉलीवुड में बदलाव की जरूरत, द नीड फॉर चेंज इन बॉलीवुड। बॉलीवुड तो हमारे समाज का आईना है। यह हमारे समाज की सोच और धारणाओं को दर्शाता है।
ये जो दिखाता है उसका असर लोगों पर पड़ता है। फिल्मों के माध्यम से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि बॉलीवुड इस नकली नारीवाद को बढ़ावा देना बंद करे। हमें असली और सच्ची कहानियों की जरूरत है। उसे ऐसी कहानियां दिखानी चाहिए जो असली हों, अच्छी हों और लोगों को प्रेरणा दें। ऐसी कहानियां जो समाज को सही दिशा में ले जाएं। हमें ऐसी फिल्में चाहिए जो औरतों को ताकतवर बनाएं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, जो उन्हें सिखाएं कि वे भी कुछ भी कर सकती हैं, जो उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत दें। हमें ऐसे किरदार चाहिए जो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि सोच में भी मॉडर्न हो, जो समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखते हो। यह समस्या केवल बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। हॉलीवुड में भी नकली नारीवाद की आलोचना होती रही है। वहां भी असली और सच्ची कहानियों की मांग मेरी साथ चली है। यूरोपियन सिनेमा में भी यह मुद्दा उठाया गया है। वहां के फिल्मकार भी असली और प्रेरणादायक कहानियों पर जोर दे रहे हैं। दक्षिण कोरियाई सिनेमा में भी महिलाओं के सशक्तिकरण की कहानियों की मांग बेआहाज रही है। वहां भी असली और सच्ची कहानियों को प्राथमिकता दी जा रही है। यह एक वैश्विक मुद्दा है। हमें सभी फिल्म उद्योगों में बदलाव की जरूरत है। हमें ऐसी कहानियां चाहिए जो सच्ची हो, प्रेरणादायक हो और समाज को सही दिशा में ले जाएं। सेक्शन 7, आखिरी बात, कंक्लूडिंग थॉट्स। नारीवाद कोई लड़ाई नहीं है। यह तो एक खूबसूरत सपना है, एक बेहतर समाज बनाने का सपना। एक ऐसा समाज जहां औरतें और पुरुष साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। और बॉलीवुड इस सपने को पूरा करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उसे इस नकली नारीवाद का पर्दा हटाकर असली नारीवाद को अपनाना होगा। तभी हम एक बेहतर कल की उम्मीद कर सकते हैं।